हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी को स्वागत करती हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे रामायण की उस कथा से। तो जो माता सीता थी दोस्तों, तो माता सीता ने ऐसा कुछ श्राप दिया था जिससे गया में तुलसी नहीं उगती है और ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। ऐसी कौन सी कथा है, इसका क्या रहस्य है? चलिए, तो माता सीता का ऐसा क्या श्राप था और माता सीता ने ऐसा श्राप दिया क्यों था? तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि गया जो है, बिहार में गया है ना, गया नाम की जगह है। उधर क्यों नहीं उगता तुलसी का एक भी पौधा? और आपने देखा होगा कि जो कौवा होते हैं वो हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाते हैं। कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को माता सीता ने क्यों श्राप दिया था? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जो शास्त्र है ना, जो रामायण पहले से लिखी गई है उसी के अनुसार क्या होता है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के धाम पहुँचे। कहाँ पहुँचे? बिहार के धाम। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने को कहा। इस पर भगवान राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का जो समय है वो निकलता जा रहा है। तो यह सुनकर माता सीता की जो व्यग्रता थी वो बढ़ने लगी, क्योंकि जो श्री राम थे और लक्ष्मण जी थे वो अभी लौटे ही नहीं थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का जो वक्त है वो बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वे स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगे। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया, माता सीता इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि उनकी जो पूजा है वो राजा दशरथ ने स्वीकार कर ली थी। इसके बाद उनके मन में एक संशय हुआ कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए। पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु श्री राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहाँ जो उपस्थित फल्गु नदी थी, तुलसी थी, कौवा था, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इनसे पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं पूछा, तब फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया। माता सीता ने कि उन्होंने कह दिया कि माता सीता जो है वो कोई पिंडदान उन्होंने नहीं किया है। वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने उन्हें आजीवन श्राप दे दिया, क्रोधित होकर। फल्गु नदी को श्राप क्या देती हैं कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण जो फल्गु नदी आज भी गया में है ना, वो पूरी सूख गई है। गाय को श्राप देती हैं कि तू गाय तो पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी, गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी आपने देखा होगा हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट ना होने का, उसको कितना भी मिल जाए लेकिन उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दे दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की तुलसी में नहीं उगेगी, है ना। गया जो एक स्थान है वो आज भी सत्य है, कहते हैं कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगती है। और कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौवा आज भी खाना जो है वो अकेले नहीं खाता है। कभी भी आपने कौवे को अगर खाते हुए देखा हो तो वो लड़ झगड़ कर ही खाते हैं।
तो देखिए ऐसे माता सीता ने इन पांचों को श्राप दे दिया था। वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वे दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। कितना सुंदर रहस्य था दोस्तों। तो देखिए मतलब माता सीता ने ऐसा श्राप दिया था। इसीलिए कहते हैं कि जो गया है, बिहार में जो गया है, वहाँ पर तुलसी नहीं उगती है और ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों, तो कितना सुंदर और कितना अनूठा रहस्य था दोस्तों जो हमने आपके साथ साझा किया। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। चलिए तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत ही अच्छा रहस्य है। अपने फैमिली सर्कल में शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। चलिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।